हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्रो कोड। तो आज हम रिएक्ट करेंगे स्टडी आईक्यू के एक वीडियो पर जो कि प्रशांत धवन द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो का टाइटल है ह्यूज लॉस टू पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम बिकॉज यूएसए इम्पोज सैंक्शन ऑन द चाइनीज कंपनीज एंड ऑल्सो वन कंपनीज फ्रॉम द बेलारूस। So they impose sanctions. So what is the implication of that to the China to the uh, पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम। सो चलिए वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि क्या एग्जैक्ट सिनेरियो है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद हम अपना ओपिनियन उस पर देंगे कि क्या हमको उस वीडियो से समझ में आया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के मिसाइल प्रोजेक्ट को यूएसए ने एक बड़ा झटका दिया है सैंक्शंस लगाकर। यहां पे आप देख पाओगे यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं चाइनीज और बेलारूस कंपनीज को, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज की कंपनीज पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही थी। नाउ पर्सनली देखो, चाइना को लेकर मैं इतना सरप्राइज नहीं हूं। 2022 में 2023 में भी यूएस ये इशू रेज कर चुका है। कई चाइनीज सरकारी कंपनियां बहुत ही सीक्रेटली मिसाइल्स को बिल्ड करने वाला इक्विपमेंट लगातार पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रही थी। चाइना के केस को लेकर इतनी चिंता नहीं है, ये काफी हद तक हमको पता ही था। मगर बेलारूस बेलारूस देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है रशिया का। रशिया और बेलारूस एक्चुअली एक यूनियन स्टेट के अंडर काफी जगह तो एज ए सिंगल एंटिटी काम करते हैं। बेलारूस आपने देखा होगा कंप्लीट सपोर्ट देता है रशिया को इंटरनेशनल स्टेज पर हर जगह। तो बेलारूस की एक कंपनी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है, ये जेन्युइनली एक चिंताजनक बात है। नाउ यहाँ पे आप लोग एक बात कहोगे, वेल इंडिया के लिए तो काफी अच्छी बात है ना कि सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। यूएस प्रोएक्टिवली जो भी चाइनीज कंपनी है जो हेल्प कर रही है पाकिस्तान की टू बिल्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इन पे सैंक्शंस लगाकर एक तरीके से पाकिस्तान को रोक रहा है ना यूएस। वेल देखो, मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा, बिल्कुल एक बार को आप कह सकते हैं इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत अजीब बात यह है कि पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल की आवश्यकता क्या है। आपने कभी इसके बारे में सोचा? मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। मिसाइल्स की अगर हम रेंज की बात करें तो प्राइमरली 3 टाइप के आपको मिसाइल्स मिलेंगे। वैसे अगर सब कैटेगरीज बनानी है तो और आपको बहुत सारे मिसाइल मिल जाएंगे, मगर प्राइमरली हम रेंज के हिसाब से मिसाइल्स को बांटते हैं शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में। तो जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसकी जो रेंज है ये 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक होगी। फिर है जी मीडियम रेंज मिसाइल, इनकी रेंज होती है 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक। फिर आते हैं जी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इनकी रेंज 3000 किलोमीटर से बढ़कर 15000 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के पास एज ऑफ नाउ कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है। जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेंज वाला मिसाइल है यह है शाहीन 3। और शाहीन 3 देखो, कोई क्रूज मिसाइल, कोई सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब कि एक बार को इसको शूट डाउन भी हम कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। मगर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि सिंस इसकी रेंज 2700 किलोमीटर से भी ऊपर की है, एक बार को आप कह लीजिए ये पाकिस्तान का वर्जन है अग्नि 3 मिसाइल का, तो इनके हिसाब से अंडर शाहीन 3 पाकिस्तान पूरे इंडिया को, मतलब इवन अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी कवर कर सकता है और इंडिया के किसी भी हिस्से को हिट कर सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है शाहीन 3 की रेंज, पूरे इंडिया को ये कवर कर लेगा। इवन चाइना का जो कुछ हिस्सा है ये भी इसके अंदर आता है। और इसराइल मैं कहूंगा कंप्लीटली शाहीन 3 की रेंज में नहीं आता है, इसराइल काफी दूर है। बट यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, यूएसए को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब पाकिस्तान शाहीन 2 शाहीन 3 डेवलप कर रहा था। यूएसए बिल्कुल काम था। पूरे इंडिया को पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स की रेंज में ले लिया, कोई सैंक्शन नहीं लगे, यूएसए ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मगर जैसे ही पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात करने लग गया, नाउ ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। शाहीन 3 प्रिडोमिनेटली एक मीडियम रेंज मिसाइल है। अभी जो लेटेस्ट सैंक्शंस लगाए हैं यूएसए ने चाइनीज कंपनीज और बेलारूस कंपनीज पर, वहां पे यूएसए का कहना है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल में पाकिस्तान को गलत तरीके से हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। तो यूएसए को इस बात को लेकर क्यों चिंता है कि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल आ जाएंगे? वेल इसका सिंपल आंसर है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आते हैं तो कल को इजराइल की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज भी इवन एज ऑफ नाउ पाकिस्तान अकेला इस्लामिक कंट्री है दुनिया में जिसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है। ईरान अभी तक न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बना पाया। और इजराइल चाहे इस बात को लेकर
ओपनली स्टेटमेंट नहीं देता, मगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनके मिसाइल्स को लेकर इजराइल काफ़ी कंसर्न है। देखो, एक बार को जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉरहेड बना लिए, तब उस वक्त इजराइल और यूएस इतने कंसर्न नहीं थे, क्योंकि उनको पता रहा घूम फिर के क्या करेंगे, खुद पे मार देंगे या इंडिया को मार देंगे, उनकी बला से उनको टेंशन नहीं थी। मगर जब पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स अब बनाने लग गया है जिसकी रेंज इतनी ज़्यादा है, 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज हो सकती है, जिसमें इजराइल भी कवर होता है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिल्कुल मैं कहूँगा इजराइल की सरकार चिंतित होगी। मैं आपको बता दूं, 1979 में उस वक्त के जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर बेगिन, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे। इन्होंने मार्गरेट थैचर, जो उस वक्त यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको चिट्ठी लिखी थी और ये बताया था कि देखिए, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इससे इजराइल को फ्यूचर में खतरा आ सकता है। और उस वक्त मुझे याद है कि इजराइल को प्राइमरली यही बात बताई गई थी यूएस और यूके द्वारा कि देखो, पाकिस्तान ने वॉरहेड तो बना दिए, मगर तुम तक वो वॉरहेड पहुंच नहीं पाएंगे, तो इजराइल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही अब पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल भी बना रहा है, ऑब्वियसली यूएस अब एक्टिव हो गया है। और अब किसी भी कंपनी को, मैं अगेन यहां पर बोलूंगा, अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है। बट यूएसए को जहां पे डाउट भी हो रहा है ना कि एक कंपनी कोई ऐसा मटेरियल पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रही है जिससे एक लॉन्ग रेंज मिसाइल बन सकता है, उस कंपनी पर भी ये सैंक्शन लगा रहे हैं। इवन तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस कंपनी ने बैलिस्टिक मिसाइल का पार्ट एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान को, ये बस ऐसा मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसे एक बार को हो सकता है कि आप एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी बना लें। तो इससे देखो, एक बात क्लियर हो जाती है, यूएसए को इंडिया की सिक्योरिटी की इतनी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो इससे पहले जो पाकिस्तान मिसाइल्स बना रहा था, उस वक्त ये कुछ करते। जो पाकिस्तान आज के समय इंडिया से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना के बैठा है, इसके बारे में ये कुछ करते। बट क्लियरली मेन जो यूएसए को कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान में अगर मान लो कल को कोई संकी नेता पावर में आ गया, इमरान खान जैसा, या कोई ऐसा कोई नेता पावर में आ गया, वो कोई बड़ा स्टेप ना ले ले इसराइल के अगेंस्ट। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि पाकिस्तान सिंध से काफ़ी अनस्टेबल कंट्री है, पाकिस्तान तालिबान भी चुनौती दे रही है पाकिस्तान की सरकार को। कल को यहाँ पे अगर मान लो प्रोलिफरेशन हो गई, प्रोलिफरेशन मतलब कि जो मिसाइल्स के सीक्रेट्स हैं, जो मिसाइल्स के डिज़ाइन हैं, ये कल को लीक हो जाते हैं, या पाकिस्तान का कोई साइंटिस्ट जैसे AQ खान इनको बेच देता है पैसे के लिए, उस केस में क्या करेंगे? मान लो कल को ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है पाकिस्तान के, इनके सीक्रेट्स कोई साइंटिस्ट बेच देता है ईरान को, उस केस में हम क्या करेंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रियल स्टोरी क्या है, क्यों यूएस सैंक्शंस लगा रहा है चाइनीज कंपनीज पर, बेलारूस की कंपनीज पर, और इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ना आ जाएं। और सो गाइस, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। प्रशांत धवन ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि यूएसए ने चाइनीज़ कंपनी और बेलारूस की कंपनीज पर सैंक्शन क्यों इम्पोज किए, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है कि चाइनीज़ कंपनी और बेलारूस की कंपनीज अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने के अगर पार्ट्स या फिर उसमें यूज़ होने वाली चीज़ें भी अगर प्रोवाइड करती है पाकिस्तान को, तो इससे लॉन्ग टर्म में इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। क्योंकि 1979 में इजराइल के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया था कि आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो आने वाले फ्यूचर में ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए यूएसए ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शन लगा दिए हैं। तो इससे हमको ये क्लियरली समझ में आता है कि जब पाकिस्तान शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की मिसाइल बना रहा था, तब यूएसए को कोई इशू नहीं था। बट जब वो लॉन्ग रेंज बनाने के लिए जब ट्राई करना स्टार्ट कर दिए, तो यूएसए ने डायरेक्टली उन कंपनीज पर सैंक्शन इम्पोज कर दिए। तो इसलिए हमको ये समझ में आता है कि यूएसए को इंडिया की चिंता नहीं है, वो उनके अलाइज कंट्रीज जैसे इजराइल, उनकी चिंता करते हैं। तो एक समय लाइक रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू में सुना था, जयशंकर ने यूएसए के एक जर्नलिस्ट को कहा था कि
आपको ऐसा लगता है कि यूएसए की प्रॉब्लम वर्ल्ड्स की प्रॉब्लम है, यूएसए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड्स की प्रॉब्लम है। बट एशियन कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है। तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट योर प्रॉब्लम इज़ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट आवर प्रॉब्लम इज़ नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। So in this way we clearly understand the hypocrisy of USA, like how they are discriminating with Asian countries with the Western countries. So यही सब था इस वीडियो में। आई होप वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू